Good morning, students. Welcome to online political science class. Today we are moving towards the last chapter, that is chapter 9, recent development in Indian politics. Okay, recent development in Indian politics. So this chapter deals with very thing called Indian political system after 1989. 89 के बाद में 80s के बाद में बेसिकली 80s के बाद में क्या हुआ इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो. So basically इंडिया में देखा गया आफ्टर 1980s they are turned into something called coalition era. Okay, अब एक coalition क्या है? Coalition means when 2-3 political parties comes together and they try to have a group and they form a government in the center, that is known as coalition government, जिसको हम लोग बोलते हैं मिला जुला सरकार या फिर मिक्स्ड गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं ना, कोalition गवर्नमेंट. सो दिस चैप्टर डील्स विद सम डेवलपमेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज कौन सा आया कौन सा गया और क्या क्या डेवलपमेंट हुआ उसके बाद में डीलिंग विद पॉलिटिकल पार्टीज. ओके, सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टीज के नाम लिखा है. देखो, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट दैट इज लीडिंग बाय वीपी सिंह. ओके, इसके बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज थे जैसे कि जनता दल थे, उसके बाद कांग्रेस एस थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नेक्स्ट वन इज यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट दैट इज लीडिंग बाय देवी गौड़ा, और एक फॉर्मेशन हुआ कोalition गवर्नमेंटल सिस्टम का. ओके, दे हैव आल्सो फॉर्म्ड ए गवर्नमेंट इन द सेंटर आल्सो. ओके, दे फॉर्म गवर्नमेंट इन द सेंटर विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल parties. Next, National Democratic Alliance (NDA). This is a alliance system which deals with BJP. BJP इसका लीडिंग पार्टनर है और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पैकिंग कर रहा है इस पार्टी को, मतलब इस ग्रुप को. ओके, NDA. तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस which became operative after 1989. तो 89 के बाद में ये ऑपरेटिव हुआ है ज़्यादा. उसके बाद यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस (UPA) दैट इज डीलिंग विद कांग्रेस के साथ जो अलायंस करता है वो. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द parties that have formed alliance from time to time and they have formed government in the center. Today is BJP there, no, but it has a something called NDA, National Democratic Alliance background. तो today और after 1989 अगर बोला जाए तो देखा गया है कि there are no political parties which is gaining so much seats, so much power that they can actually alone they can form the government. तो कुछ ना कुछ बेकिंग पावर चाहिए, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए जो उनको एक बेकिंग पावर देगा एंड दैट टर्न्ड इनटू समथिंग कॉल्ड कोएलिशन गवर्नमेंट, जो हम आज देखने को मिलता है हमें. ओके, सो नो पार्टी, आगे जैसे कांग्रेस था ऐसे उन्होंने खुद ही अपने आप इतना वोट से लीडिंग कर लिया कि उन्होंने खुद ही अपना एक वो बना लिया, पॉलिटिकल पार्टी बना लिया एंड दे केम टू सेंटर. बट टुडे दिस थिंग्स आर नॉट हैपनिंग बिकॉज देर आर इन इंडिया देर आर मल्टी पार्टी सिस्टम. तो अगर जिस कंट्री में बहुत सारा मल्टी पार्टी सिस्टम होगा तो उस कंट्री में ऑटोमेटिकली कोalition गवर्नमेंट फॉर्म होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉलिटिकल पार्टी समटाइम दे विल बिकम ऑपरेटिव, समटाइम दे विल बिकम नॉन ऑपरेटिव. सो जो ऑपरेटिव है उनके साथ नॉन ऑपरेटिव जो इतने पावर में नहीं है, दे विल कम एंड बैक अप दिस मेन पार्टी जो लीडिंग करके जा रहा है. तो दिस इज द फंक्शंस ऑफ कोalition गवर्नमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है थोड़ा सा फीचर्स ऑफ द कोalition गवर्नमेंट. देखो आप, ए कोalition गवर्नमेंट फॉर्म बाय 2 or more पॉलिटिकल पार्टीज. तो 3-4 पॉलिटिकल पार्टी मिला के होता है. नेक्स्ट, कोalition पार्टी फॉर्म थ्रू प्री पोल एंड और पोस्ट पोल अलायंस. प्री पोल मतलब इलेक्शन के आगे में अलायंस बनता है, लोग का बीच में कुछ ना कुछ बेकिंग पावर होता है एंड दे फॉर्म देन ग्रुपिंग इस, या फिर पोस्ट पोल अलायंस जो इलेक्शन के बाद में होता है. अगर एक पार्टी ने लीड किया तो उसको लीड करने के बाद इतना सीट्स नहीं है जाने के लिए, उसके पास इतना वोटिंग पावर नहीं है, उतना वोट नहीं है, दे कैन टेक बेकिंग पावर फ्रॉम द अदर पॉलिटिकल पार्टीज. तो उसको बोलते हैं पोस्ट पोल अलायंस. प्री पोल इलेक्शन के आगे में, पोस्ट पोल इलेक्शन के बाद में होता है. ठीक है, बट अलायंस तो बनता ही है. नेक्स्ट, दे प्रिपेयर कॉमन प्रोग्राम. ऑब्वियसली दे विल प्रिपेयर ए कॉमन प्रोग्राम, क्योंकि बहुत सारा पार्टी जब एक साथ में आएंगे they will have to have a common type of program. Next, government based on compromise or agreement. तो automatically they will have a program, common program, but on the basis of compromise or agreement. बहुत सारा sacrifice, बहुत सारा compromise करके, बहुत कुछ होके plus minus करके they will come to an agreement and they will come and they will back up a main party in the central governmental system.
सो दिस इज ऑल अबाउट द कोalition गवर्नमेंट. बट कभी कभी देखा गया है कोalition गवर्नमेंट इतना स्टेबल नहीं होता है. कभी कभी बहुत स्टेबल हो भी जाता है बट बहुत सारा टाइम में स्टेबल नहीं होता, क्योंकि जो ब्रेकिंग पावर है कभी कभी they just go out of this party and they remove from their power from that party, they remove their support from their party, and afterwards जो main party है वो अपना power lose कर लेता है, and sometimes they are in the short of like breaking down the political party, breaking down government, breaking down, ऐसा भी होता है. फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एक पार्टी ने छोड़ दिया, डिफरेंट पार्टी का बैकिंग भी ले लेते हैं. सो सम टाइम और अदर कोalition गवर्नमेंट इज हैपनिंग इन इंडिया, एंड ये चलते ही रहेगा. आगे के जैसे कुछ भी नहीं है. एंड नाउ ऑल द पॉलिटिकल सिनेरियो इन इंडिया हैज बीन चेंज्ड. सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग दैट रिसेंट डेवलपमेंट्स जो हुआ है, इसका पॉलिटिकल पार्टीज को लेके ही सब कुछ है यहाँ पे. ठीक है. सो इसमें से स्टूडेंट्स 2-3 चीज आपका रिमूव हो गया, जो गवर्नमेंट ने उसको रिमूव कर दिया, एजुकेशन गवर्नमेंट ने, जैसे कि अयोध्या इशू, गुजरात रायोट्स, ये सब कुछ, मंडल कमीशन, दिस थिंग्स आर रिमूव फ्रॉम दिस चैप्टर्स. सो ये देखा गया, अभी शॉर्ट ही हो गया ये चैप्टर, बहुत सारा चीज नहीं है यहाँ पे पढ़ने के लिए हमें. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग कॉल्ड रिसेंट डेवलपमेंट इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम. Okay, so this is chapter 9 and we are winding up this chapter with this thing only because nothing more left to be done. Okay, so thank you students.